एक बार एक नगर में, एक शहर में कथा हुई, सत्संग हुआ, भागवत कथा चली। बोलो जय श्री कृष्ण। कितने दिन की चलती है भाई? कितने? हाँ, 7 दिन की भागवत कथा चली। एक महात्मा वहां कथा कर रहे थे, रोज संगत आती, खूब आनंद, खूब मौज। 6 दिन गुजर गए कथा के। 7वें दिन जब कथा शुरू होने वाली थी तो 6वें दिन आखिरी में संतों ने कहा, भैया जो कल अभी तक 6 दिन में कोई अगर नहीं आया है तो वो 7वें दिन आ जाए, उसे 7 दिन का लाभ मिलेगा कथा का। तो अब जो नहीं आए थे वो भी आए 7वें दिन। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, कई मानू चालाक भी थींदा तो, ॾाढी चालाकी कंदा तो। अरे भाई तू काथे 6 ॾींहं चई, तव्हां ई त चवंदा आहियो 7 ॾींहं पूरो लाभ मिली वेंदो आहे। 7 ॾींहं आयासीं न, ॻाल्हि त साॻी आहे। बोलो जय श्री कृष्ण। बराबर ये बात सच्ची है कि 7वें दिन पर जो आता है उसे कथा का तो लाभ मिल जाता है, पर जो बाकी पूरे दिन आए हैं ना, उनको प्रेम भी मिल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। उनके भीतर एक भाव का जो दिया है वो भी जल जाता है। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव। तो सब आए, जो नहीं आए थे 6 दिन, वो 7वें दिन पर आए। एक सेठ था बड़ा खूब पैसे वाला, वो भी बोला कि चलो भैया 6 दिन गए नहीं, 1 दिन होकर आते, चले चलते। आ गए कथा में, बैठ गए। अब बैठ तो गए, ठीक है। अब कथा जब 7 दिन पूरी हो गई, विराम हुआ, तो संतों ने कहा, भैया हमने आपको 7 दिन तक कथा सुनाई है, अब दक्षिणा में क्या दोगे? बोलो जय श्री कृष्ण। दक्षिणा में आप क्या दोगे? दक्षिणा सिर्फ पैसा नहीं होता, याद रखना। संतों ने कहा दक्षिणा में क्या दोगे? तो लोगों ने कहा, बाबा जी आप जो बोलो। बोले भैया हम कह रहे हैं, जो हमें दक्षिणा देना चाहते हैं और जिन्होंने आज की कथा सुनी है, तो एक एक बुराई छोड़ो। बोलो जय श्री कृष्ण। जिनके अंदर एक बुराई कोई भी हो वो छोड़ो, और अगर लगता है कि बुराई नहीं है तो फिर एक नियम अच्छा पालन करो। तो सबने कहा ठीक है महाराज। किसी ने कहा आज से हम 1 माला करेंगे, आज तक नाम नहीं जपते थे, अब 1 माला रोज करेंगे। किसी ने कहा हम 11 माला करेंगे। किसी ने कहा मैं आज से रोज नियम लेता हूं कि मैं गौशाला जाऊंगा, गौ सेवा करूंगा। किसी ने कोई सेवा ले ली, किसी ने कोई नियम लिया। सबने अपने अच्छे अच्छे नियम ले लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वो जो धनी मानी सेठ, बोलो जय श्री कृष्ण, उसने सोचा हाँ मां केड़ो नियम खड़ा भाई। हाँ, तो संतों के पास गया। संतों ने कहा भैया आप एक काम करो, ऐसा नियम ले लो कि मैं रोज सुबह उठूंगा और तब तक कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा जब तक मैं मंदिर भगवान के दर्शन न करके आऊं। बोले नहीं नहीं महाराज ये सब हमसे नहीं होगा। हाँ, असां रोज सुबह जो उथूं था, धंधे पाणी वाला माण्हू, तुरंत डुक पाए करे भॼंदा आहियूं। हाँ, नाश्तो भी कॾहिं ठीक सां कंदा आहियूं, कॾहिं न कंदा आहियूं, सिधो हली वेंदा आहियूं दुकान ते। हमसे नहीं हो पाएगा ये सब नियम, इतना दूर है हमारा मंदिर। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भैया कौन सा नियम लोगे? पता है उसने क्या कहा? उसने कहा महाराज भगवान के दर्शन तो मैं रोज नहीं कर पाऊंगा, मेरा एक पड़ोसी है, कुम्हार है, वो घड़े, मिट्टी के घड़े बनाता है, रोज सुबह बाहर अपने आंगन में। आप कहो तो रोज सुबह मैं पहले उसके दर्शन करूं फिर पानी पीऊंगा। हाँ बुधायो बिलाई जो होंदो लगे तो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ऐसा कभी आपने नियम सुना है? हाँ, कभी सुना है क्या भाई? किसी के नियम होते पैरी रोटी सां गाय की खाराईंदा से पो खाईंदा से, बहुत अच्छा नियम। किसी का नियम होता है पहले मैं पूजा अर्चन करूंगा फिर खाऊंगा, पैरों में अगरबत्ती बारीनुम पो खाईंदुम, फिर अपनी दिनचर्या आगे बढ़ाऊंगा। कितने अच्छे नियम है ये। पहले मैं किसी संत की सेवा करूंगा, किसी संत के दर्शन करूंगा, फिर भोजन करूंगा। हे वरी छा तो चाहे, मैं अपने पड़ोसी के पहले दर्शन करूंगा जो घड़ा बनाता है कुमार, फिर भोजन करूंगा, फिर पानी पीऊंगा। पर देखो संत भी ना बड़े पहुंचे हुए थे। बोले चलो कोई तो नियम बना रहा है, ठीक है भैया तुम ऐसे करना, पर वादा करो जब तक उसके दीदार, उसके दर्शन, उसे देख न लोगे पानी भी नहीं पियोगे। बोले हाँ मैं वचन देता हूं, कौन सी बड़ी बात है। रोज सुबह मैं निकलता हूं, मुझे मिलता ही है, नियम है, रोज ही मिलता है।
अब दूसरे दिन से उसने शुरू कर दिया, बोले अब संतों ने कहा है तो चलो भैया एक वचन तो मान लेंगे। और बड़ी सरलता से मानता था, क्यों? क्योंकि निकले और वो घड़ा तो बनाता ही था, रोज मिलता ही था, दर्शन हो जाते थे। ऐसे करते करते संत बता रहे थे कि 10 साल हो गए, और वो भी नियम का पक्का, वो रोज सुबह देखे उसके बाद ही पानी पीता। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन सुबह सुबह उठा, उसे जाना था, याद आया संतों का नियम है पहले जाकर देख लूं भैया वो हमारा कुम्हार कहाँ है, घड़ा बनाता है जो। देखा तो आंगन में नहीं दिखा। उसके घर गया, बोले अरे, घर वाली ने दरवाजा खोला, बोले सेठ जी क्या हो गया? बोले तुम्हारा पति कहाँ है? बोले वो तो सुबह सुबह गए हैं जंगल लकड़ी तोड़ने के लिए, उनको लकड़ियों का कुछ काम था, लकड़ी तोड़ने गए। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले कहाँ हो? तो बोले बहुत दूर गए। बोले अरे बाप रे, 10 साल का नियम लगता है आज टूट जाएगा। पर देखो नियम करते करते उससे भी इतनी तो श्रद्धा आ गई, बोले संतों को वचन दिया है, नियम कैसे तोड़ दूं। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले चलो आज पहली बारी तो थोड़ी तकलीफ हो रही है 10 साल में। उस सेठ जी ने चप्पल पहनी, वो भी जंगल की तरफ गए। बोले ढूंढता हूं, आवाज देते 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 खोजते खोजते जाने लगे। अब वो बेचारा जो कुम्हार था वो लकड़ी अपनी तोड़ रहा था अपने काम के लिए। तोड़ते 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 एक ऐसी जगह पर पहुंच गया कि पैर में कुछ लगा। जब हटाकर देखा तो एक बड़ी संदूक थी। वो कुम्हार के पास एक बड़ी संदूक मिली। जब उसने खोलकर देखा तो उसमें बड़े कीमती हीरे थे। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना? बड़े कीमती उसमें हीरे मोती जेवर थे। वो देखकर हैरान हो गया, बोले इतने, तुरंत बंद कर दी। बोले लगता है आज भगवान मेरे ऊपर बड़ा मेहरबान है। इतने में ही कौन आया? वो सेठ। बोलो जय श्री कृष्ण। वो सेठ पीछे से आया, उसने पीछे से ही कुमार को देखा और जोर से चिल्लाया, बोले हो गया, देख लिया, मैंने देख लिया। अब इसने जो आवाज सुनी, बोले कौन है भैया? इसने इतने घने जंगल में कौन है? देखा, बोले तो मेरा ही पड़ोसी है। बोले सेठ जी क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, बस मैंने देख लिया। उसने इतना ही तो कहा, मैंने देख लिया। अब वो बेचारा पसीने पसीने हो गया। बोले क्या देख लिया? ऐसा पक्का यही देख लिया होगा। धीरे से गया, बोले सेठ जी क्या हो गया? बोले बोल तो रहा हूं देख लिया। तो धीरे से कहने लगा, फिर एक काम करते हैं, अगर आपने देख लिया तो 50-50 करते। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनना भाई, बड़ी सुंदर घटना। अगर आपने देख ही लिया है तो फिर आधा आधा करते, आधा आप रख लेना, आधा मैं, किसी को बात नहीं बताएंगे। अब वो बेचारा सेठ सोचने लगा ये कौन सी बातें कर रहा है भाई, मैंने तो कहा मैंने इसका मुख देख लिया, पर ये 50-50 कह रहा है, यानी कोई गड़बड़ है। बोले दिखा दिखा क्या है, क्या बात है, पूरी समझा। जब उसने घड़ा दिखाया तो सेठ जो बड़ा पैसे वाला था उसने भी ऐसे कीमती हीरे नहीं देखे थे। वो देखकर हैरान हो गया। हैरान तो हुआ पर रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो लकड़ी तोड़ने वाले ने पूछा, सेठ जी आप रोते क्यों, क्या हो गया? बोले भैया एक बात बताएं, सच बता रहा हूं, मैंने कहा था देख लिया, मैंने ये नहीं देखा था, मैंने तुम्हें देख लिया था, तुम्हारा मुख देख लिया था। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले मैंने एक संत को वचन दिए थे। उन्होंने तो कहा था कि भगवान को देखना, पर मैंने कहा था नहीं हो पाएगा। मैंने कहा था मेरा पड़ोसी है, मैं उसे रोज देखकर पानी पीऊंगा। और तुम्हें बताऊं, मैं 10 साल से तुम्हें देखकर फिर ही पानी पीता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले तो रो क्यों रहे हो? तब सेठ ने बड़ी प्यारी बात कही। बोले अरे भैया 10 साल से तुम्हारा मुख देखा है और पानी पिया है, तो आज मुझे ये बेशकीमती हीरे, ये खजाना आधा आधा मिल रहा है। अरे मैं सोच रहा हूं अगर उस दिन संतों की बात मान लेता और 10 साल रोज पहले भगवान को देखकर फिर जल पीता तो मुझे क्या नहीं मिल सकता था। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर उस दिन मान लेता तो आज मैं कहां होता। बोले भैया ये तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए, आज से मेरा नियम पहले भगवान को देखूंगा फिर जल पीऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये देखो, किसी ने कोई भी नियम बना लिए पर फिर भी भगवान ने कृपा की।